श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। महाराष्ट्र के अकोला में गुरुजी के द्वारा बाजी जा रही श्री स्वामी समर्थ शिव महाप्राण कथा के 5वें दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। ये कथा 5 मई से 11 मई तक चलने वाली है। आज की कथा में गुरुजी ने जो उपाय पत्र उपयोगी जानकारियां दी हैं, सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। इसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रसतत्व आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। तो पढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। शिव महाप्राण की कथा कहती है, जब मन और इंद्रियां भगवान में लग जाती हैं तो फिर कोई साधन की आवश्यकता नहीं होती, भगवान की भक्ति हमें प्राप्त हो जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। आपका चित्त, आपका हृदय, आपकी भक्ति, कभी कभी कथा सुनते सुनते आपकी रोमावली खड़ी हो जाती है, रोम खड़े हो जाते हैं। कभी कभी कथा सुनते सुनते हम मुस्कुराने लगते हैं, कभी कभी हम कथा सुनते सुनते रोने लग जाते हैं। जब भक्ति की ऐसी दशा हो जाती है तो समझ लेना वो साधारण नहीं है, वो किसी संत से कम नहीं है, वो भक्ति श्रेष्ठ भक्ति कहलाती है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? कमेंट बॉक्स के जरिए हमें ज़रूर बताइएगा। पढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। यदि आपकी वाणी में प्रेम नहीं है, व्यवहार में वात्सल्यता नहीं है, तो क्या मतलब का धन यदि आपके पास है तो आपकी वाणी अच्छी होनी चाहिए, मीठी होनी चाहिए, तो जिंदगी सार्थक है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। मैं कौन से कपड़े पहनूं कि अच्छी लगूं? कभी ये भी सोचो कि कौन सा भजन गाऊं कि महादेव को अच्छा लगे। आपके अंदर वही लोभ तृष्णा रहेगी तो आप भगवान को नहीं पा सकते। जो वात्सल्यता से भगवान को पाने का प्रयास करता है, भगवान उसे भी वात्सल्यता प्रदान करते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। प्यार और प्रेम में अंतर है। प्रेम में समर्पण होता है, किसी का खून खच्चर नहीं होता। प्यार में समर्पण नहीं होता, खून खच्चर ही होता है। दोनों में फ़र्क है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। कथा, सत्संग, शिव कथा, राम कथा ये कमाने के स्रोत नहीं होना चाहिए, ये समर्पण के स्रोत होना चाहिए। भगवान के भजन को, भगवान की कथा में व्यापार नहीं होना चाहिए, समर्पण का भाव होना चाहिए। पढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। जब तुम्हारी नौकरी चले, जब तुम्हारा व्यापार अच्छा चले तो पत्नी के गहने बनवा दो, बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान कर दो, प्लॉट ले लो। कमाते कमाते आप ये सब कर सकते हो। उसी तरह शरीर चलते चलते कथा में जाओ, भगवत भजन में चले जाओ, दान करो, पुण्य करो, अपना जीवन सार्थक करो। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। अपने बच्चों को लायक बनाओ, इतना लायक भी मत बनाओ कि वो तुम्हें ही सीख देने लगे। मत करो, वो मत करो, उल्टा पलट के जवाब देते हैं, लायक से नालायक हो जाएं वो। संस्कारों से जुड़ा हुआ लायक बनाओ। अपने माता पिता के शब्दों को मत काटो। मेरे पिता ने कह दिया तो मतलब करना है, माँ ने जो कहा वो करना ही है। इस तरीके के संस्कार अपने बच्चों को देना शुरू करना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। मेरा नाम संतोष चौहान है, जिला अकोला, महाराष्ट्र से आई हूँ। 2021 से आपकी कथा का प्रसारण टीवी के माध्यम से कर रही हूँ। मेरे बेटे ने भारतीय सेना में भर्ती के लिए बहुत प्रयास किया पर नहीं हो पाता था, कभी रनिंग में रह जाता था तो कभी कुछ। मैंने मेरे बेटे को 1 लोटे जल शंकर वांगी शिवलिंग पर चढ़ाने को कहा। शिव जी पर रोज 1 लोटा जल चढ़ाता और बेलपत्ती की बीज वाली पत्ती में शहद लगा के चिपका के एग्ज़ाम के लिए चला गया। और मेरा बेटे ने साथ ही पशुपतिनाथ व्रत भी किया। बेटे के साथ मैंने भी पशुपतिनाथ व्रत धारण किया। मेरे बेटे का सशस्त्र सीमा बल में सिलेक्शन हो गया है, आर्मी में मेरा बेटा ज्वाइन हो गया है, उसकी ट्रेनिंग चल रही है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। मेरा नाम रूपाली गोपाल गोंद्रे है, मैं अड़गांव जिला अकोला की रहने वाली हूँ। मेरे बाबा की दया का क्या वर्णन करूँ, गुणगान करते शब्द नहीं रुकते। मुझे एक बच्चा हुआ था, डिलीवरी के समय वो शांत हो गया था। 2010 से संतान का सुख नहीं मिला, 2022 आ गया पर कोई संतान सुख नहीं मिला। जब सबने मना कर दिया, टीवी पे कथा सुनी और मन में आया कि सब करके देख लिया, तो फिर मैंने पशुपतिनाथ व्रत धारण किया, साथ ही सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय किया। और मुझे अभी 4था महीना चल रहा है। मैं गर्भ से हूँ और कथा सुनने आई हूँ। इसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। श्रद्धा जी पत्र लेकर आई। अकोला महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। मेरे नाना जी की उम्र 78 वर्ष है, जिनके सर में रक्त जम गया था, बोलना चलना सब चला गया था और कोमा में चले गए थे। डॉक्टर ने ऑपरेशन भी किया पर वो कोमा से नहीं आए, ना चल पाते ना बोल पाते, पलंग पर पड़े रहते।
डॉक्टर ने कहा एक और ऑपरेशन होगा, पर उसकी जिम्मेदारी नहीं कि कोई फ़ायदा भी होगा। 15 दिन हॉस्पिटल में रहे पर कोमा में ही थे। फिर हम घर ले आए। डॉक्टर ने कहा कि आप इन्हें घर ले जाइए। इसके बाद हमने घर में रुद्राक्ष का जल उनको 2-2 बूंद देते गए। 8 दिन ही हुए थे, वापस खड़े हो गए और बोलने भी लगे हैं, ठीक हो गए हैं। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की जो अगली कथा है, आगामी कथा है, वो 17 मई से 23 मई तक होने वाली है और आदर्श नगर ग्राउंड वीरगंज नेपाल से प्रारंभ होगी। इस कथा का प्रसारण टीवी पर दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक आएगा। आप यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं। नेपाल में जो कथा होगी उस कथा का नाम रहेगा डोलेश्वर महादेव शिव महापुराण कथा। ये पशुपतिनाथ मंदिर से 12 किलोमीटर दूर पर है। डोलेश्वर महादेव जहाँ पर शंकर का सिर गिरा था, उसकी कथा हम जानेंगे। अब जान लेते हैं। कल है 10 मई और दिन है बुधवार का। इस दिन किया जाने वाला एक विशेष उपाय लेकर आए हैं। यदि आपको पथरी की समस्या हो, पेट से जुड़ी हुई समस्या हो, या जिनको रात में नींद नहीं आती हो, बेचैनी होती रहती है, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। आपको 11 या 21 जितनी मिल सके उतनी दूर्वा लेकर शिव मंदिर जाना है और इन्हें कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, अशोक सुंदरी का स्थान जो शिवलिंग में जलाधारी होती है, बीच में मोटी लाइन होती है, वो अशोक सुंदरी माता का स्थान है। वहाँ पर आपको 11 या 21 जितनी आपने दूर्वा ली हैं वहाँ पर स्पर्श कराइएगा। वहाँ पर कुछ देर स्पर्श करा लेने के बाद आपको वापस प्राप्त करके घर ले आना है और अगले दिन से सुबह खाली पेट चबा चबा कर एक एक दूर्वा 5 से 7 दिनों तक खाना है। इसे खाने से पहले भी आपको कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण ज़रूर करना है। गुरुजी ने बताया है इस उपाय से पथरी और बेचैनी जैसी समस्याओं से आराम मिलता है और आपको नींद भी अच्छी आती है। उपायों से लेकर मन में कोई सवाल है, क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।